हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस में। आज स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यानी कि मौलिक अधिकारों के ऊपर। और हम सबको पता है, हमने 10th 12th तक हमने यही पढ़ा है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वे अधिकार हैं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक है। सबसे पहले मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वे अधिकार हैं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक हैं। यह अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में सूचीबद्ध हैं। यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में सूचीबद्ध है और न्याय संगत है, जिसका अर्थ है उनका उल्लंघन होने पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन 6 के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। कानून के समक्ष समानता धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता भी शामिल है। यानी कि समानता का अधिकार सबसे पहले तो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म में समानता, जाति में समानता, लिंग में समानता, जन्म स्थान में समानता, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी समान है और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भी अवसर की समानता शामिल है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। साथ ही धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव को रोकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब आ जाते हैं समानता के अधिकार का महत्व। समानता का अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। यह अधिकार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है और भेदभाव को समाप्त करता है। यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। और नेक्स्ट सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने और रहने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार में शामिल है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दी गई एक मौलिक स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। यह अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाता है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने की गारंटी देता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट और थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में आता है, जिसमें मानव तस्करी, बेगारी और बाल श्रम का निषेध है। मानव तस्करी यानी कि आदमियों का जो तस्करी, उनको बेचना, खरीदना, बेगारी, बेरोजगारी, बाल श्रम आदि इसमें शामिल हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है जो उन्हें विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है जो मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम जैसी शोषणकारी प्रथाओं पर रोक लगाता है। निष्कर्ष, शोषण के विरुद्ध अधिकार
भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नागरिकों को शोषण से बचाता है और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार देता है। यह अधिकार न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, आपका मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को त्याग सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। तो उनको इस चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, उसे मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अब आ जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के कुछ पहलू। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का पालन करने, उसे मानने और प्रचार करने का अधिकार है। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। धर्म के नाम पर करों का भुगतान नहीं, किसी को भी किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अब आ जाते हैं फिफ्थ, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आता है। अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार और अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का प्रशासन का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29-30 में दिए गए मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। अब लास्ट आ जाता है सिक्स्थ हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार, यानी कि अगर हमारे जो पहले 5 मौलिक अधिकार हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं या कोई भी उनका उल्लंघन करता है तो छठे मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपने अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है जो उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्याय पाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 में निहित है और यह सुनिश्चित करता है कि अन्य मौलिक अधिकार प्रभावी रहें। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, इसका कर्तव्य है कि हमें अपने अन्य मौलिक अधिकार प्रभावी रूप से प्राप्त होते रहें। महत्व, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, यह अधिकार न केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें और संविधान के दायरे में काम करें। अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह अन्य मौलिक अधिकारों को भी प्रभावी रूप से चलाता है, यानी कि इस अधिकार का कार्य अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR The Way to Success for more videos and other videos notifications.